ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाप दादा के 10 फरवरी 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। आज का प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? उत्तर है, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। देखो, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना है। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन को सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है। सबको ज्ञान दो, गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है वह तो समझ जाते हैं कि बरोबर परमपिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप ही जानते होंगे, हम फिर क्या लिखे। परंतु यह रॉन्ग है। बाबा जानते हैं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, और हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। बाप तो एक ही है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते हैं यह कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है वह नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ परमधाम में बैठे यह ख्यालात चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं बाबा हम क्या समाचार दें, आप तो सब कुछ जानते हैं। परंतु नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है। आप तो देखो, पढ़ाने वाले को ये समाचार देना है थ्रू ब्रह्मा बाबा। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते। नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना अपना समाचार देना है। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिख कर भेजो। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है वह इनको भी जानना है ना। शिव बाबा को जानना है तो पहले ब्रह्मा बाबा को भी पता होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही सब कुछ समाचार शिव बाबा के पास जाते हैं। तो थ्रू तो इनके है ना, ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, परंतु मना है, वो नहीं सुनेगा किसी की ऐसी बातें। चाहे तो सुन सकते हैं, उनके पास आवाज़ ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं उनका काम है पूरा समाचार देना। हर एक को कारखाने का समाचार देना है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते हैं बाबा, फिर लिखते भी है कोई समाचार तो बाबा उसको शिक्षा भी देते हैं। नहीं तो चाल सुधरेगी नहीं, पूरा गुण धारण नहीं करते। देह अभिमान बच्चों में बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे झट समाचार देते हैं। यह कारण है जो डिसर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह तुम्हारे में भूत है, इनको निकालो, नहीं तो तुम्हारा ही पद भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, तो बाबा तो हम सभी के शुभ चिंतक ही है ना, आए हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो बाबा सावधानी देते हैं बच्चों को। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए यह दृष्टि रहती है कि इनको ये उठाएं। गरीबों पर खास ध्यान रहता है। दान हमेशा गरीबों को ही किया जाता है ना।
गरीब ही निमित्त बने हुए हैं, राजाई स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, एक राजा रानी, वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग होती थी, राजाओं की लाइन अलग। राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते हैं, दरबार में नंबरवार होते हैं। यह भी ऐसे ही है। ऊंचे ते ऊंचा बाप उनका तो सबको रिगार्ड रखना है। बाबा ही आकर कल्प कल्प भारत को हेविन बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाले हैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना। बाबा को ही इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई भी नॉलेज नहीं। तो ऊंचते ऊंच बाप, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। माता पिता मशहूर है। जगत अम्बा सरस्वती है, ब्रह्मा की बेटी। उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बीके सरस्वती। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा है। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे हैं। वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राजराजेश्वरी बनती है। ततत्व ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई ततत्व। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़े ही होंगे। यह राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते, 2 कला कम त्रेता युग में, फिर रजो में आते हैं द्वापर युग में, फिर तमो में आकर के पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हम रजो तमो में आते हैं, पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्मशास्त्र है ही 4। मुख्य है श्रीमद् भगवद गीता, माए बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी, बौद्धि आदि धर्म वाले हैं। ऊंचते ऊंच है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र है। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता। उनका सर्वोनाइजर है परमपिता परमात्मा, गीता ज्ञानदाता। वही ज्ञान सागर है, जरूर उनको ऊंच रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियाँ, देवी देवताओं की मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, बौद्धियों की। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए। वह धर्म प्रायः लोप हो गया है, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमात्मा, वह तो है निराकार। हाँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं, गाया हुआ है परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। हाँ, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होंगी, फिर बौद्धियों की, ऐसे वृद्धि होंगी। ये सब बुद्धि में धारना चाहिए। जो पास्ट हो गया उसके शास्त्र बनाते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है, फिर कल्प के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी यह एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगत अम्बा, प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो है, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं। देखो आज बाबा भाई बोल रहे हैं। बाकी सब धर्मशास्त्र है, धर्म ग्रंथ हैं, धर्म है, लेकिन एक पहला जो बड़ा बच्चा है, बड़ा भाई है, वो नहीं है, है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है।
जरूर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं यह बाद में होते हैं। एक ही बाप रचयिता और एक ही रचना है। बाबा कहते मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो। ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लुटे। हाँ, यह तो है ही पाठशाला। पाठशाला में क्या होता है भाई? किताबें होते हैं, नक्शे होते हैं। हाँ, तो ये पाठशाला है, यह नक्शे हैं। डर की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं। बाकी तो गाया हुआ है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे। सफल उसी की होवे जो खर्चे धनी के नाम। बाबा समझा रहे हैं कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलीनियर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी ये है सच्ची कमाई, सबसे मल्टी मिलीनियर्स तुम हो। पदम पदम पति हम बच्चे हैं, बाबा के लाल हैं। तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफ़र करते हैं। बाबा को कहते हैं बाबा हमको फिर स्वर्ग में दे देना, ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरे देना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर तीर्थों पर जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी अनादि है। गिराने के लिए भी चीज़ें चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब तो मैं आकर समझाऊं कि तुमने मेरी कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना है। यह जप आदि करते करते कला कमती होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन आता है। यह सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते वह तो सिर्फ देखकर वाह वाह करते हैं। बाहर गए खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। भल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बांधेली गोपिकाएं घर बैठे लिखती है बाबा हम तो आपके हो गए, आपको जान लिया है, हम आपके ही हैं, मर जाऊंगी कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी सी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं हैं। यह तो बाबा 21 जन्मों का प्राण दान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु कभी नहीं होती। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। दान देना है, औरों का जीवन हीरे जैसा बनाना है। भला अपनी अपनी तकदीर है तो भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है बच्चों को। मुरली के लिए तो आजकल तो मोबाइल ही है और सब पे आता रहता है। एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। सेकंड पॉइंट है, गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, छाता लेते ना, वह है स्थूल छत्र छाया। और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती है। दिल से बाबा कहा और बस सेफ रहे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा ही सेफ्टी का अनुभव करेंगे।
माया के प्रभाव का सेक मात्र भी आ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे ही बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। आज की सतगुरुवार की ढेर सारी मुबारक है। हैव अ नाइस डे। ओम शांति।